जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य मंगल श्रील लोचनदास ठाकुर जी द्वारा कृत ये महान ग्रंथ, महाप्रभु की प्रति रति प्रीति वर्धन करने वाला ये महान संवाद, महान ग्रंथ है। जितना जितना पढ़ रहे हैं उतना उतना आनंद आ रहा है। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार लोचनदास ठाकुर लिख रहे थे कि भगवान अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति इस क्रक्स को समझ जाता है, जो व्यक्ति इस सार को समझ जाता है कि भक्त की सेवा, भक्त पूजा भगवान की पूजा सेवा से भी बढ़कर है, उसके हृदय में भगवान अपनी इच्छा अनुसार लीलाओं का आनंद उठाते हैं। तो भगवान स्वयं आके प्रकट हो जाते। क्यों? क्योंकि उसको कुंजी मिल गई है, उसको समझ में आ गया भक्ति का सार। वो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक पहुंच गया है। कनिष्ठ अधिकारी को सोचता है मैं और कृष्ण बस है, तो सही, माला मिल तो गई, अब हो गया मेरा, मैं हूँ, भगवान के विग्रह भी हैं, मैं और भगवान, बस हो गया, हम तो जी लेंगे जिंदगी, अभी हो गया, बस बढ़िया। तो शास्त्र कहते कनिष्ठ अधिकारी है। जब वो भक्ति में आगे जाएगा तो उसको और बहुत गहराइयां पता लगती हैं। तो भगवान स्वयं को अपने भक्तों के आधिपत्य में रख देते हैं, ऐसा भी कहा गया कल। और कुछ लोग ये समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं भौतिक कार्य हो रहे हैं। तो परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके भक्त उनसे अधिक महत्वपूर्ण हैं? भौतिक जगत के निवासी इस प्रश्न का उत्तर समझने की उनमें क्षमता नहीं है। ऐसा चैतन्य मंगल कह रही थी कल कि वो मतलब वो क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके समझ में आना ही नहीं है। वो कैसे समझ सकते हैं इस बात को? वो तो भौतिक है। लेकिन आप कहोगे नहीं प्रभु जी, तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, भौतिक कैसे होगा? हंड्रेड 100% भौतिक है, शास्त्र कह रहे हैं तो है। क्योंकि कई बार लोग हरे कृष्ण महामंत्र या इन सब एक्टिविटीज को भी कर्मकांड की तरह ले लेते हैं। चेतना में कोई सुधार नहीं आता। जीवन में एक्टिविटीज आ गई, चेतना में सुधार नहीं आया। क्यों? क्योंकि चेतो दर्पण मार्जन धीरे धीरे होगा। उनके अपराधों की गठरी ज्यादा है। वो जब करते करते हजारों लाखों साल लगेंगे, तब जाके थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे।
तो हमें ये घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं माला कर रहा हूं, भगवत धाम चला जाऊंगा। इतना सरल नहीं है। साथ ही साथ हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कैजुअली ले रहे हैं डिवोटीज को, भगवान की एक्टिविटीज़ को, गुरु की आज्ञा को, गुरु की प्रसन्नता को। तो फिर कैजुअल लेंगे तो कैजुअलिटी होगी। हमारे आचार्यगण तो बताते हैं ये जप ही ना, जब कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है, जब भी करता है, तो हरिनाम उसको गड़बड़ करने की भी ताकत दे देता है, तो और भयंकर तरीके से गिरेगा। तो हरिनाम का फल गलत कार्य में चला जाएगा और वो और भयंकर तरीके से गिरेगा। सो बड़े सरलता से हृदय का भाव होना चाहिए। हृदय में बहुत हृदय परिवर्तन, ये है भक्ति। भक्ति मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। भक्ति डज नॉट मीन चेंज ऑफ एक्टिविटीज, भक्ति मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। हृदय भी बदल गया है, पहले ऐसे सोचता था, अब नहीं सोचता। हृदय परिवर्तित हो गया है। तो लोचन दास ठाकुर कह रहे थे कि सामान्य लोग क्या ही समझेंगे इसको, कि भगवान अपने भक्तों की पूजा को अधिक महत्व क्यों देते हैं। यहीं से आगे हम पढ़ते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके भक्त उनसे अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत के निवासियों में इस प्रश्न का उत्तर समझे की क्षमता नहीं है। रसमय विग्रह लावण्यमय देह, सकल संपदमय निर्मिल सेह। भगवान का रूप मनोहर, लालित्यपूर्ण तथा सुंदर है। यह आध्यात्मिक अमृत से बना है, इसमें समस्त ऐश्वर्य विद्यमान है। विलास विनोद लीला बिन नाही यार, निर्गुण बलिया गाली दे कौन छार। वह सदैव विनोद पूर्ण, ओजस्वी तथा आनंदमय लीलाओं से युक्त रहता है, कभी भी उनके बिना नहीं रहता। ऐसा कौन पुरुष होगा, राख के ढेर के समान अयोग्य पुरुष, जो ये कहकर भगवान का अपमान करेगा कि परमेश्वर में कोई गुण या विशेषताएं नहीं है। ऐसे व्यक्ति माया द्वारा रोक दिए जाते हैं और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो माया रोक देती है ऐसे लोगों को, भगवान को प्राप्त नहीं करने देगी। फिर भी भगवान सदैव अपने भक्तों के शरीर में लीलाओं का आनंद उठाते हैं। भक्तेर भोजन निद्रा शयन विलास, ताहाते ही कृष्ण सुख होई ता प्रकाश। जब भक्त खाता है, सोता है, विश्राम करता है, खेलता है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो जब भक्त खाता है तो भगवान खुश होते हैं, जब वह सोता है तो भगवान खुश होते हैं, विश्राम करता है, खेलता है, यानी जो भी वो एक्टिविटी करता है, भगवान कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। भक्त जन और जन आचरण एक, देहर स्वभाव एक देखी पर तेख। भगवान श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों दोनों के लिए संभाव हैं, फिर भी केवल भक्त ही भगवान कृष्ण को अपने शरीर के अंदर देख पाते हैं। पर तेख देखी हाय मानुष गे आने, को था कृष्ण मानुष ये देखी या न आने।
यदि किसी तरह अभक्त भगवान कृष्ण को देखते भी हैं तो वे सोचते हैं ये तो साधारण मनुष्य है। वे कहते हैं कृष्ण कौन है, कोई साधारण मनुष्य ही होगा, आखिरकार मैं उन्हें अपनी आंखों से देख सकता हूं क्या। कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर निर्गुण भरम, मानुष शरीर कार प्रकृतेरा कर्म, इह बलि नाह मानी अधम से जन, भक्त देह प्रभु देह जानिए उत्तम। सच तो ये है कि भगवान कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित परम ब्रह्म हैं। जो व्यक्ति कहते हैं भगवान कृष्ण एक भौतिक शरीर धारण किया हुआ है, साधारण मनुष्य हैं, ऐसा मनुष्य जो सामान्य भौतिक कार्य करता है, वे नीच व अधम हैं। वे भगवान कृष्ण के सत्य को नहीं समझते। वास्तव में वे तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के शरीर के अंदर अपने स्वयं के शरीर को प्रकट करते हैं। वे भक्त के शरीर को अपने से उत्तम मानते हैं। यही मेरा हृदय की समझ है। कृपया निष्कपट भाव से इसे समझने का प्रयास करें और प्रसन्न हो जाएं। ये भी बता रहे हैं कि आप कपट से सुन पाओगे मे भी, तो सारे रीडर्स को कह रहे हैं कि निष्कपट भाव से समझने का प्रयास करो। ऐसा क्यों बोला? ये किताब कोई अभक्त खरीदेगा क्या? बताओ, चैतन्य मंगल कोई अभक्त लेगा? नहीं, वही लेगा जिसको गौरांग महाप्रभु के बारे में सुनना है। तो अगर कोई भक्त ही लेगा तो उसमें कपट कैसे? ये लाइन क्यों लिखी? क्योंकि हम सब के अंदर कपट होता ही है। उनको पता है भक्त भी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हो सकते हैं। शुरुआती स्टेजेस है ना अभी हमारी, इसलिए वो हमें पहले ही वार्न कर रहे हैं कि बिना कपट के सुनना। गीता में भगवान बोलते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। हर व्यक्ति संसार में इच्छा और कपट लेके जन्म लिया है। ये दो चीजें मैं साथ में लेके जन्म लेता ही है, इच्छाएं और कपट, द्वेष। तो भक्ति मूवमेंट का अर्थ है धीरे धीरे ये कपट का भाव कम हो। कपट का भाव कम हो। सामने मिलते हैं तो हरे कृष्णा, पीछे से एकदम भाव ही कुछ और है, कपट है ना। तो लोचनदास ठाकुर को पता है कि ये किताब वो लेगा जो भक्त है, और भक्तों में भी बहुत लोग कपट से बेचारे जूझ रहे होंगे। तो पहले ही कह दिया कि ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसे निष्कपट होके सुनना, ऊपर ऊपर से मत सुनना। आज हमारे कपट पे लात पड़नी चाहिए। अगर आज भी कपट को लात नहीं मारी तो फिर कभी नहीं मार पाओगे। और साथ में ये कह रहे हैं केवल निष्कपट से समझो नहीं, प्रसन्न भी हो जाओ। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि क्या सुने निष्कपट भाव से? तो इतने श्लोक कहे और अगला भी बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सदा कृष्णमय तनु वैष्णव जानिए, श्री वेद पुराण भागवते ते सुनिए। इसलिए मैं कहता हूं कि एक सच्चे वैष्णव का शरीर ऐसा होता है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। ऐसा मैंने वेदों, पुराणों तथा श्रीमद् भागवतम में सुना है। तो पुराण वो भी दे रहे हैं कि कोई ऐसा मत समझे कि मैं बोल रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं
कि वैष्णव के अंदर भगवान वास करते हैं। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णवों के हृदय में भगवान स्वयं वास करते हैं। इसीलिए पहले श्लोकों में लिखा कि जब वो खाता है, सोता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में भगवान विश्राम कर रहे हैं, वैष्णवों के शरीर में। तो वैष्णव जन कितने प्रिय हैं भगवान को, सोचिए आप। तो अब तो कितना बल मिल रहा होगा हमको, हाउ मच पावर। अभी मुझे स्मरण हो रहा है कितनी बार वैष्णवों को खिलाने का अवसर मिला है। तो वैष्णव को खिलाने का अवसर मिला है तो वैष्णव तो खुश हैं ही, भगवान ने खाया और हमारा थोड़ा योगदान हुआ है उसमें। अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है सुबह से पढ़ के, हमें पुरानी सारी बातें स्मरण हो रही हैं कि शास्त्र कह रहे हैं कि जब वैष्णव खाता है तो भगवान खुश होते हैं। तो भाई हमने खिलाया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कुछ योगदान हुआ। कृष्ण को प्रसन्न करने का इससे बढ़िया तरीका क्या है? हो सकता है इस भाव से ना खिलाया हो, तब भी सहयोग तो हो गया। जब वो सोता है भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कई बार ऐसा अवसर मिला है पंखा करने का, पैर दबाने का, जो भी विश्राम हो। तो जीवन सफलता की ओर जाएगा। शास्त्र वचन है। पर सुन के कपट नहीं लाना। इसीलिए पहली लाइन में ये बताया है कि निष्कपट। कई बार होता है ना, स्वामी जी आपके पैर कहाँ हैं? स्वामी जी पैर दीजिए। स्वामी जी क्यों? खींचने हैं। स्वामी जी के पैर पकड़ के स्वामी जी को गिराने का है। कपटिया भाव। तो इधर वैष्णवों का गुणगान हो रहा है। शास्त्र वर्णित बात है। जिस प्रकार गंगा नदी तथा अन्य तीर्थ स्थल यात्रियों को शुद्ध व पवित्र कर देते हैं, उसी प्रकार एक भक्त के चरण की धूली प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र कर देती है। यार पदु पांशुते पवित्र सर्वजन, गंगा आदि करिय तीर्थ सबार पावन। तो ये भक्तों की चरण धूली है जो पवित्र कर सकती है। हीन जनार देह ये अधम करे वाद, ना बुझिया से ही जन करे अपराध। निम्न व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि एक भक्त का शरीर सामान्य व्यक्तियों के शरीर के समान होता है, वह सत्य को नहीं जानता, नहीं समझ पाता, वह अपराध करता है। तो जो कहता है कि भक्त का शरीर भी तो वैसे जैसे मैं हूं वैसे ही तो है, तो वह सत्य नहीं जानता, वह अपराध करता है। एहि मत दामोदर मुरारी गुपते, निवेदिल कथा दोहबे हर्षित चिते। इस प्रकार से मुरारी गुप्त और दामोदर पंडित ने प्रसन्नचित होकर आध्यात्मिक सत्य के विषय में चर्चा की। आध्यात्मिक सत्य क्या? वैष्णव। किस प्रकार वैष्णव को भगवान बहुत प्रिय है उसका वर्णन हुआ है।
वर्णन हुआ है कि भगवान स्वयं भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। तो आप समस्त वैष्णवों से कृपा मांगने का अच्छा अवसर है, क्योंकि आप सबके हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा भी उद्धार हो। अभी तो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य को भी हमने जगा दी हुई है। उनको मैं घर से निकाल पाऊं, गेट आउट। और भगवान को हृदय में ला पाए, ऐसी प्रार्थना समस्त वरिष्ठ जनों के, समस्त वैष्णव जनों के चरणों में ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये कोई साधारण जन्म नहीं है हम सबका, बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। और इस जन्म में अगर हम वैष्णवों को सामान्य देखने लगे तो हमारा क्या गति होएगी जानता नहीं है कोई। जब कोई साधारण व्यक्ति गलती करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई पुलिस इंस्पेक्टर ही गलती करता है या कोई आर्मी ऑफिसर गलती करता है, उसकी सजा भयंकर है। तो हम ही कैजुअली ले लेंगे भक्तों को, वैष्णवों को, जो कि लेते हैं, तो हमारा क्या गति होगी सोच नहीं सकते। तो भगवान अपनी देह और भक्त की देह में कोई अंतर नहीं समझते। वे भक्त के शरीर को ही अपना शरीर मानते हैं। ये चक्षु हमें चाहिए, ये देखने का नजरिया होना चाहिए। आपनार देह प्रभु देह नाहि गणे, भक्त जनार देह निज कारी माने। परम भगवान अपनी देह तथा अपने भक्त की देह में कोई अंतर नहीं करते। वे भक्त के शरीर को अपना ही शरीर मानते हैं। एतिक विचार गेले से दुई जने, सुनी आनंदित कहे दास लोचने। इन दोनों भक्तों की चर्चा सुनकर लोचन दास अब हर्षित होकर ये गीत गाते हैं। तो लोचन दास बड़े खुश हैं। हर वो चीज जो हमें भक्तों पर श्रद्धा बढ़ाती हो, उसे निष्कपट भाव से सुनना चाहिए। कपट भाव क्या होता है? कुछ गड़बड़ कह रहे हैं, कुछ और ही ऑब्जेक्टिव है, ट्विस्ट करेगा, वो श्रद्धा से स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे लोग बहुत दिनों तक भक्ति में दिखेंगे नहीं आपको। भगवान ऐसी योजनाएं बनाएंगे, लात मार के निकालेंगे उनको। वो कोई फॉल्ट ढूंढेंगे, कोई गलती ढूंढेंगे, उसमें मैग्नीफाई करेंगे, अपराध करेंगे और देखना जाएंगे। सच्ची में ये प्रोसेस है। वैष्णव के में तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और फिर जीव गोस्वामी ने भी बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि हाउ विल समबडी फॉल अवे फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। इसलिए कभी उस रास्ते को देखना ही नहीं है, नेवर। डरना है कि कहीं हमारी ये गति ना हो, ऐसा ना हो कभी। इसलिए आप देखो, हमारे जितने भी आचार्यगण रहे या भक्तगण रहे, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, वो सब भगवान से क्या बोलते हैं कि आपके चरणों में मेरी रति हमेशा बनी रहे। ऐसा क्यों मांगते हैं कि मेरी आपके चरण, अब तो भाई हो गई, रति तो है ही, अब कैसे जाएगी?
क्योंकि कभी कोई घटना दिखेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मेरी रति आपके चरणों से हट जाए, ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, मैं कभी आपको ना भूलूं स्वामी। क्यों? जीवात्मा हूं, भूल सकता हूं। माया बहुत प्रबल है, और भगवान की महामाया तो बहुत प्रबल है, कृष्ण से दूर ले जाने के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। जीवात्मा को कृष्ण से दूर रखना, देवी देवताओं की तरफ ले जाना, इधर ले जाना, बहुत काम करती है महामाया। लेकिन जब परिश्रम से हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं तो भगवान महामाया को बोलते हैं, तुम नहीं, योग माया तुम इसका ध्यान रखो भक्त का। फिर महामाया हटती है और योग माया आ जाती है, और योग माया हेल्प करती है फिर हमें कृष्ण की ओर ले जाने में। तो जब कभी कोई भक्त बिल्डर दिखता है तो समझ लो महामाया का शिकार हो गया बेचारा। थोड़ी ढील दी उसने अपनी भक्ति की प्रोसेस में, और बेचारा चला गया, कॉन्शियसनेस हिल गई बेचारे की, खत्म हो गया। किस लिए? उसने थोड़ा सा स्कोप दे दिया माया को घुसने के लिए, थोड़ा सा स्कोप दे दिया। आप हल्का सा स्कोप दोगे, माया उठा के ले जाएगी आपको। थोड़ा सा स्कोप भी मिला। जैसा कि हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, अगर आपको चूहे को पकड़ना है घर में तो क्या करते हो? पहले रिसर्च करते हो चूहे को अच्छा क्या लगता है, फिर वो जो चूहे को अच्छा लगता है वो चीज आप अपने रैट ट्रैप में लगाते हो ताकि चूहा पकड़ा जाए। चूहे को तो लगता है घी की रोटी, आनंद लेने तो आनंद गया था पर फंस जाता है। ऐसी जीवात्मा को माया देखती है, इसको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, इसे काम सुख अच्छा लगता है, उसके रास्ते पकड़ेगी। अच्छा, ये जीभ पे कंट्रोल नहीं है इसको, तो जीभ से पकड़ेगी। अच्छा, इसको कान से सुनना अच्छा लगता है, उससे पकड़ेगी, ट्रैप करेगी हमें, ट्रैप। तो जिसने स्कोप दे दिया माया का उसी तरह से घुसेगी। अच्छा, इसको यश अच्छा लगता है तो इसे थोड़ी सक्सेस देते हैं। धीरे धीरे सक्सेसफुल, अच्छा इसे धन अच्छा लगता है, ओ वेरी गुड, इसे धन देते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। माया के ट्रैप को समझना है। मछली पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? मछुआरा क्या करता है, या फिशिंग करते हैं जो लोग, आगे क्या लगता? छोटा सा कीड़ा। आप जरा विचार करो, समुद्र में मछली के लिए कितना खाना है? एक मछली के लिए समुद्र में कितना खाना मौजूद है ना? फिर भी वो एक कीड़े से फंस जाती है। इतना खाना है पूरे समुद्र में, पूरी नदी में, बहुत खाना है प्रचुर मात्रा में, लेकिन वो एक कीड़ा लगा के बैंत पे और वो रस्सी डाल देते हैं नीचे, बैठते हैं थोड़ी देर, वो मछली उसी को पकड़ना चाहती है। इतना खाना छोड़ के वही चाहिए इसको, फंस जाती है, पकड़ ली जाती है। माया को पता है इतना सा एक बेट डालनी है बस, तुम्हारे लिए हमारे लिए, बस इतनी सी, बस इतना ही करूंगी बस। ये तो खुद घूम के आएगा उसे पकड़ने के लिए। और व्यक्ति उसको पकड़ता है और समाप्त हो जाता है, वहीं उसका खेल खत्म होता है।
तो बेट को पहचानना सीखो। माया के षड्यंत्र को जानना सीखना चाहिए भक्त को, इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। गाइडेंस और इंफॉर्मेशन में बड़ा अंतर है। कई बार सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया, वो गाइडेंस नहीं है। पूछना क्या ये मेरे लिए उचित होगा, ये है गाइडेंस। Is this good for me? Is this good for my spiritual development? नहीं तो कोई नहीं। वैष्णव को गाइडेंस देने का शौक नहीं है, ये बात भी सच है। उनके पास अपने बहुत काम है। लेकिन जो व्यक्ति गाइडेंस लेता है वो तर जाता है। भले ही सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ा आदमी ना बन पाए, भले ही सामाजिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े कार्य ना करे, लेकिन भगवत धाम जाएगा और तो वो बड़े बड़े वाला वहीं रह जाएगा। और जिसने भगवान कृष्ण के हृदय को छुआ है वो चला जाएगा। इसलिए झाड़ू मंदिर में जो मारता है, ये नहीं सोचना कि वो भगवत धाम नहीं जाएगा, केवल बड़े बड़े लेक्चर देने वाला ही भगवत धाम जा सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का किससे कितना संबंध है, उस प्रोसेस से कोई भगवत धाम जाएगा। आपकी सेवा के पीछे क्या पुकार है और क्या वो सेवा गुरु द्वारा गुरु को आकृष्ट करती है, भगवान को आकृष्ट करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैष्णव बनना होगा, क्योंकि वैष्णव के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। अपने आप को शुद्ध करना होगा। जितना हम अपनी कॉन्शियसनेस शुद्ध करेंगे, इसलिए पहले बोल दिया निष्कपट। अगर क्लास सुनने के बाद किसी के मन में दुर्भावना, अजीब भावना, डाउट और ये सब आ रहा है, तो समझ लो कपटी हो अभी, है ना। लोचनदास ठाकुर की बातें सुन के थोड़ा सा लग रहा है कि क्या है बोला है, ऐसा थोड़ी होता है। वैष्णव का शरीर और नॉर्मल शरीर एक जैसा तो होता है, क्यों बोल रहे हैं शरीर अलग होता है। ऐसे कपट आ रहा है तो फिर थोड़ा और सुधरने की आवश्यकता है। हम सब के लिए भक्ति में स्पेस है, क्योंकि कपटी तो हम सब है। भगवान ने कहा ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम सब के पास कपट है, धीरे धीरे उसे कम कर रहे हैं बस। कोई ज़्यादा जल्दी स्पीड से कम कर रहा है, कोई कम स्पीड से कम कर रहा है, पर कम करने का प्रयास तो सब कर रहे हैं। अगर आप सबसे पूछो कपट है कि नहीं है, बताओ। है बाबा, मैं आपसे क्या पूछूं? आपसे पूछने से पहले मैं ही बोल रहा हूं मेरे में। अभी भगवान के सामने, भगवान मैं आपका हूं बोलता हूं, लेकिन अंदर कहीं रहता नहीं, खुद भी कुछ करना होगा। धीरे धीरे भक्ति में जुड़ता रहूंगा, सीनियर्स ठोकते रहेंगे तो ये कपट चला जाएगा। जैसे कालिया के अंदर से जहर चला गया था, बिना ठोके नहीं जाएगा। कोई कहे नहीं प्रभु जी ठोको नहीं, ऐसे ही चला जाए। गलत जगह गलत व्यक्ति के साथ हो, कहीं और ढूंढना चाहिए। क्योंकि बिना ठुके नहीं जाएगा, क्योंकि हमें अपने जहर पे भी घमंड है। हमें अपने जहर पे भी घमंड है।
वो कब जाएगा? जब ठोकेंगे, पिटेंगे। शास्त्र ठोकेंगे भाई। गलत मूवमेंट में हो, अगर ठुकना पसंद नहीं है तो कहीं और जाओ जहाँ पे ये बोला जाए अरे लहसुन खा, प्याज खा, मस्ती करो तब भी भगवान मिलेंगे, मजे करो तो भी भगवान मिलेंगे, वहाँ जाना चाहिए फिर। लेकिन अगर आप चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में रहना चाहते हैं तो इस सब चीज़ों के लिए रेडी रहिए, निष्कपट होने के लिए रेडी रहिए। भगवान को अपने सर पे नाचने दीजिए ताकि आपका विष निकले। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। लोचन दास ठाकुर बहुत ज़्यादा स्पष्टता से कह गए। इतनी ज़्यादा स्पष्टता से सुनने की आदत नहीं है। नहीं, बहुत स्पष्टता से बोल गए। बाकी आप सबकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कितना इसको आप जहन में मनन कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचन दास ठाकुर की जय। 2 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेट करेंगे। लोचन दास ठाकुर क्या कहना चाहते हैं और मैंने इससे क्या सीखा, और जो सीखा वो मुझे क्या भगवान की तरफ ले जा रहा है या नहीं, ये जरूर पूछ लेना। मैंने आज जो सीखा, क्या भावना आ रही है मेरे हृदय में, क्या वो प्रगति की है या विकृति की ओर है। हरे कृष्ण। यशोदा प्रिया माता जी कुछ कहना चाहती हैं? प्रभु जी, आपने कहा कि कृष्ण से प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए। मुझे यहाँ पे लगता है कि पहले तो कृष्ण खुद आके बताएंगे कि भैया तेरा मेरे साथ संबंध है भी कि नहीं। तो we have to be in connection with some Vaishnavas, pure Vaishnavas, those who are going to tell us that कि आपका प्रगाढ़ संबंध है कि नहीं है। But still, I had one question कि भगवान के लिए एज सच तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। जब आप अपने लिए करते हैं, भोग लगाते हैं, वो भी हमें प्रसाद पाना है इसलिए करते हैं। तो भगवान से संबंध प्रगाढ़ करने के और क्या तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं? वैष्णवों से भी संबंध ऐसा ही है प्रभु जी, सैटरडे टू सैटरडे मिल जाते हैं, जो स्कूल में है उनसे मिल लिए, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं है, सच कुछ भी नहीं। तो हाउ टू डेवलप दिस रिलेशन विद कृष्ण एंड डिवोटीज, ये क्वेश्चन। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने कहा ना, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति। जब तक आप गुह्यम अख्याति नहीं करोगे तब तक आपके संबंध अच्छे नहीं हो सकते, और समस्त वैष्णवों से संबंध अच्छे हो भी नहीं सकते। ये भी सच बात है। 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के मित्र होंगे। पहला है बंधु। बंधु यानी कि हमारे सगे संबंधी या जिनको हम जानते हैं। तो न्यूजीलैंड के जो भक्त हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो भक्त हैं इस्कॉन के, वो हमारे बंधु हैं। भले ही हम जानते हैं नहीं जानते, मिलोगे हरे कृष्णा बोल दोगे, है ना, बंधु हैं। यहाँ आप जिस स्कूल में काम करते हो, कॉलेज में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, आसपास के लोग वो आपके बंधु हैं, है ना, बंधुजन।
तो एक है बंधु, एक होते हैं सखा। सखा होते हैं जो आपका टाइम मांगते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका थोड़ा समय चाहते हैं, आपके सखा हैं। एक होते हैं प्रिय सखा। प्रिय सखा वो हैं जो हमारा टाइम चाहते हैं पर हम भी उनका टाइम चाहते हैं। प्रिय सखा हैं, मतलब मिलजुल कर, और गुह्यम अख्याति होती है उनसे। अपने हृदय की बात सबसे थोड़ी कर सकते हो। प्रिय सखा। और एक होते हैं सुहृद। सुहृद वो हैं जो आपके पीछे से भी आपकी भलाई चाहते हैं, आपके पीछे भी आप सही से रहो, सही से हो आपका, उसके लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। सुहृद हैं वो। कृष्ण हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, वो हमारे सुहृद हैं। वो हमारे पीछे से भी योजना बनाते हैं, कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे ये और अच्छा करे भक्ति में, कैसे इनकी शक्ति बढ़े, कैसे इनकी भक्ति बढ़े, योजना बनाते रहते हैं। सुहृद हैं। बहुत कम लोग होते हैं सुहृद। प्रिय सखा भी बहुत कम होते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। कोई कहे मेरे 5 10 बेस्ट फ्रेंड हैं, पागल, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो कुछ बंधु होंगे, उनसे बंधुत्व होना चाहिए बस। कुछ सखा होंगे, कुछ प्रिय सखा होंगे, यहां आदान प्रदान है, गुह्यम अख्याति करनी है यहां, अपने दिल की बात, जिनके सामने हमें कोई औपचारिकता नहीं है, हम बोल सकते हैं आराम से। खुल के बात कर सकते हैं। नहीं तो कहीं खुल के बात हो सकती है क्या? नहीं, सभा में कहाँ खुल के बात हो सकती है। एक बार प्रभुपाद जी अमृतसर में, प्रभुपाद जी को बुलाया गया लेक्चर के लिए। मैं कई बार कह चुका ये कथा, लेकिन फिर कहूँगा। तो वहाँ पर कई सभी धर्मों के लोग आए हुए थे, सभी मायावादी भी थे, शून्यवादी भी थे, बड़ी सभा लगी हुई थी। तो प्रभुपाद जी को वहाँ बुलाया गया। प्रभुपाद जी और गुरुदास प्रभु तब सेवा किया करते थे, प्रभुपाद जी के साथ जाया करते थे, पर्सनल सेवक थे। तो प्रभुपाद जी आधा घंटा बैठे, प्रभुपाद जी खड़े हुए, बोले मैं जा रहा हूँ, मेरा यहाँ, मैं नहीं बैठ पाऊँगा यहाँ। वो मायावादी चर्चाएं हो रही हैं, सम्मानित हो रहे हैं, ये हो रहा है। प्रभुपाद जी को बड़ा अजीब लग रहा है। जब उठ के जाने लगे तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, अरे प्रभुपाद रुकिए, आपका नंबर है, थोड़ी देर में आपका नंबर आएगा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रभुपाद बोले नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं रहूँगा, ये मेरा जो शिष्य है गुरुदास बोलेगा। गुरुदास प्रभु बोले मैं तो कभी बोला ही नहीं। मैं अब वहाँ मायावादी का लेक्चर, मायावादी बोल रहा है सब एक हैं, सब भगवान हैं, तेरे में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, हम सब भगवान होते हैं। गुरुदास प्रभु का नंबर आया, गुरुदास प्रभु ने माइक लिया, बोले ये लोग कह रहे हैं ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी तुम भी भगवान हो, सब एक ही से बना है, सब एक ही से मिला है। तो भैया रसगुल्ले और मल में, तुम्हारी प्लेट में आज रसगुल्ले की जगह मल देंगे खाने को, खाओगे? वो भी एक ही है। अब जैसे ही सुना, वो सारे मायावादी शून्यवादी खड़े हो गए, क्या हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है, ये हो रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ने गुरुदास प्रभु को हटाया, बोले बस ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, आपने बहुत बोला। शाम को जाके प्रभुपाद जी के सामने पहुंच गए सारे, और सारे के सारे ऑर्गेनाइजर बोले प्रभुपाद जी आप चले गए, आपके शिष्य ने बवाल मचा दिया वहाँ, सारे के सारे क्रुद्ध हो गए। वो सब हमें बोलने लगे कि ये कोई सभ्यता है, मल खा ले, हमें मल खाने को कहा गया सभा में, गुलाब जामुन की जगह प्लेट में मल डाला जाएगा, ये क्या ये करा है इसने, तुम्हारे लड़के ने। प्रभुपाद बोले हे यू नॉनसेंस। गुरुदास प्रभु को बोले व्हाट डिड यू से युवराज? बोले प्रभुपाद मैंने तो यही बोला है, वो सब कह रहे थे ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, तो मैंने कहा भाई गुलाब जामुन और फिर मल में भी कोई अंतर नहीं है, तो वो भी एक ही है, फिर वो भी खा लो। तो प्रभुपाद हे यू वेरी बैड। प्रभुपाद ने डांट लगा, हे नॉनसेंस, हे रास्कल व्हाट डिड यू डू?
तो प्रभुपाद ने उन्हें भेजा। जैसे वो लोग दरवाजे के बाहर गए, प्रभुपाद बोले गुरुदास इधर आ। क्या बोला, फिर से बता। तो गुरुदास प्रभु बोले प्रभुपाद मैंने कहा गुलाब जामुन और मल में कोई अंतर नहीं है। यह प्रभुपाद बोले शाबाश, गले लगाया। प्रभुपाद जी ने बोला अब मैं भी यही तेरा उदाहरण यूज करूंगा। तो सभा में कहा जा रहा है नॉनसेंस, हे यू रास्कल व्हाट डिड यू डू। लेकिन व्हेन क्लोज डोर्स, फैंटास्टिक, सो हैप्पी that he broke the backbone of Mayavadis. तो हर प्रकार के लोग होंगे, है ना, कुछ जिनसे आप उनके साथ बैठ के खुल के बात कर सकते हो। प्रभुपाद जी अपने कुछ भक्तों के साथ बैठ के खुल के बात कर सकते थे। सभी हैं, आप सब अपने जीवन में देखो, आपके जीवन में भी हैं, मैं अपने जीवन में देखूं तो मेरे जीवन में भी है। वो कुछ ही जिनके साथ आप बिंदास बोल सकते, वो हमें जज नहीं कर रहे, वो हमें, है ना, जैसे स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, महाप्रभु कुछ भी बात करते हैं उनसे, क्योंकि बाकी तो मैं आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, प्रभु जी ने ऐसा बोला, इनका मनोभाव ये हो रहा होगा, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि ये ऐसे हो। लोग ऐसे सोचते हैं, हमें पता है कौन सोचते हैं, ये भी पता है, लेकिन फिर भी सोचने देते हैं। सोचो तो सुहृद कौन है माता जी, और प्रिय सखा कौन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। उनके साथ आपको कैसे बढ़ाने हैं मेलजोल, कैसे बढ़ा, गुह्यम आख्याति, दिल की बातें करके उनके साथ हृदय प्रकट करना है। बिल्कुल कोर होंगे वो, कोर। आपके ऊपर कुछ चिंता हुई, कुछ हुआ, आपको तुरंत उनकी याद आती है। Because you know it is not always discussions. There are some heart-to-heart discussions also. Heart-to-heart discussion. पर वो हार्ट तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है माता जी। उसके लिए वो भक्त के हृदय तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। भगवान को पाना आसान है क्योंकि भगवान तो कण कण में है। वैष्णव को पाना मुश्किल है, वो कण कण में नहीं है। भगवान कण कण में है, वैष्णव कण कण में नहीं है। भगवान से भी ज्यादा दुर्लभ है। हम तो सोचते हैं हमारे को करते, बस करता रहे। गुरुजनों को भी यूज करते हैं। तो हमें रिश्ता कैसे बनेगा? जब ददाति प्रति गणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति। बैठते ही नहीं तो क्या रिश्ते बनेंगे बताओ तो? डिस्कशंस ही नहीं करते तो क्या रिश्ते बनेंगे? बनेंगे ही नहीं। बंधु होंगे, बंधु तक बने जाएंगे, बंधु। सखा भी हो सकते हैं, प्रिय सखा की कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। प्रिय सखा की कैटेगरी में आओगे जब हृदय की बातें करोगे, सुनोगे, खाओगे साथ में, साथ बैठ के कुछ गिफ्ट दोगे, गिफ्ट लोगे, इन सब से रिश्ते बनते हैं। ठीक है, शास्त्र ये कहते हैं। हरे कृष्ण। मुकुंद मुरारी प्रभु भी कुछ पूछना चाहते हैं या रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा। आज का लेक्चर मेनली आपने कपटता के ऊपर, उस पर बहुत फोकस किया, आपने बहुत जोर डाला और एक एग्जांपल भी दिया आपने श्रवण के बारे में। कोई श्रवण करने के बाद में मन में यदि ये भाव ला रहा है कि अल्टीरियर मोटिव के साथ ही हमें ऐसा बोला जा रहा है या फिर इनके पीछे कोई और ऑब्जेक्टिव है जो वक्ता है उनका, तो ये भी कपटता में आता है। बट प्रभु जी केवल श्रवण को नहीं, और भी तो फॉर्म्स ले सकती है कपटता हृदय में। तो इफ यू कुड गाइड ऑन दैट, क्योंकि अभी आपने बताया था कि गाइडेंस लेने में और इन्फॉर्म करने में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। और व्यक्ति गाइडेंस इसलिए नहीं लेता क्योंकि कपटता है, बस इन्फॉर्म करके छोड़ देता है। तो और क्या क्या फॉर्म्स में ये कपटता आ सकती है? और जब प्रभु जी आती है तो जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि इनके तो कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो वो तो खुद को सही ही मान रहा है,
जब कपटता हृदय में आए, माया डाले भी, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करके निकाले उसको हृदय से बाहर? एक सिंपल रूल पहचानो कि जो मेरे अंदर भाव आया है, क्या ये मुझे इस भक्त के करीब ले जाएगा या दूर ले जाएगा। अगर दूर ले जाएगा तो कपटता है, माया की चाल है। करीब ले जाएगा तो स्वीकार कर लो। बिल्कुल सरल, एक लाइन में। अगर जो भाव आया है, आप उस भाव को देखने लग जाओ कि क्या ये मुझे इन भक्त के करीब ले जाएगा तो कर लो, नहीं ले जाएगा तो छोड़ दो। कपटता है वो, ठीक है, वो माया की चाल है। बस सिंपल। थैंक यू प्रभु जी। पर ये देखने का काम करना होगा, इंटेलिजेंस को लगाना होगा यहाँ मन के ऊपर, क्योंकि मन भावनाएं देगा। तो बुद्धि को लगा दो कि मन जब जब ऐसी भावनाएं देगा तो ये प्रश्न पूछियो मन से। कटघरे में खड़ा कर दो, मन को इधर खड़ा कर दो, बुद्धि को इधर, आप जज बन जाओ। बुद्धि को बोलो, बुद्धि चल प्रश्न पूछ मन से, ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रहा है ये मन। और फिर खुद सुनो और ये निष्कर्ष निकालो, क्या ये रिश्ता बढ़ा देगा या रिश्ता घटा देगा। बढ़ा देगा तो कर दो, घटा देगा तो मत सुनो। ये तो खुद करना होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, अभी समय काफ़ी हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। पूरा दिन मेडिटेट कीजिए। हाँ, तो ये 4 प्रकार के मित्रों के बारे में भी आज चर्चा हो गई। इस पे भी चर्चा, सोचिए आपके कितने प्रिय सखा हैं, कितने बंधु हैं, कौन सुहृद है आपका। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Recording stopped. और आप सबको एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।